नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करके, माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर। एक ऐसा बटन है जिसको लाजमी दबाना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है द रॉयल प्लेट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मुझसे बिल्कुल सबर नहीं हो रहा। सो लेट्स स्टार्ट, है ना? ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द रॉयल प्लेट, एपिसोड 1, कबाब्स ऑफ लखनऊ फीड्स शेफ कुणाल कपूर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बस जल्दी से कबाब दिखाएं। I'm Chef Kunal Kapoor and I'm on a journey to discover the royal legacy of Hindustan on Behroz Biryani and PVF presents The Royal Palette. ओके, रॉयल पैलेस है ये। जो हलवे यहाँ के लोग पसंद करते हैं वो बिल्कुल ही हटके हैं। मतलब इसकी रेसिपी मांगना मतलब जी तो ही नहीं है। खाना भी एक कला है। There are two things that you cannot miss in Kerala: खाना a कला good नहीं, shark बनाना कला है। and a good jackfruit. खाना भी कला है। This journey will be full of taste, color and some good fun. When I say run, just run. Guys, इन्होंने तोड़ा है, पकड़ो। पकड़ो मारो। So come with me on this royal journey, the Royal Palette. या इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आया हूँ लखनऊ शहर कबाबों की खोज में। लखनऊ मेरा शहर, कबाबों की खोज में। कबाबों की खोज। काकोरी से लेकर टुंडे और गलावट से लेकर घुटवा, मैं चखूंगा ये सारे लाजवाब कबाब। और एक स्पेशल मीटिंग के लिए मैंने बुलाया है अपने दोस्त कोरियोग्राफर मेलविन को, जिसके साथ आई एम गोइंग टू मीट द कैरिज्मेटिक राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद, where we will taste some rare varieties of kebabs and hear some unheard, unknown stories. क्या बात है, नरगिसी कोफ्ते। कब दिखाती है वीडियो? खतरनाक टाइम पे। 7 dishes। खतरनाक टाइम पे वीडियो नहीं आ रही है। पैलेस, शेफ कुणाल। माय गॉड, क्या वीडियो बनाई है इन्होंने यार। माइंड ब्लोइंग। एडिट वगैरह। कबाब के कुछ Chapter 1 किस्से कबाब। बताइए। लखनऊ है तो कबाब का नाम भी लखनऊ से गया है। अच्छा, ये है गिलावट का नहीं कबाब। है। कलावट कबाब जो है वो कम मसाले में उसकी मिलावटी मेन है। जब आप खाएंगे गलावट का, उसका गलावट वाले जूसी कबाब। होगा। घुटवा अच्छा, से गलावट बना, तो ये घुटवा कबाब मिलेगा कहाँ? ये हम आपको खिलाएंगे। मैं आपको एक अलग खुशबू, एक अलग मजा। I like the excitement in the voice. अच्छा। खा तो अभी भी नहीं कुछ। हाँ, My first day in Lucknow today. और सुबह सुबह नाश्ता लखनवी अंदाज में। रहीम की निहारी कहाँ पे? चाचा, नारी कुलचा मिलेगा? मुझे गर्मा गर्म चाहिए कुलचा। क्या बात है। लखनऊ से जी, लखनऊ से सुबह का नाश्ता सुबह का नाश्ता हो रहा है। हैवी नहीं लगता ये? हल्का फुल्का है लेकिन आदत पड़ हल्का गई फुल्का है। है। आदत पड़ गई है। सो मतलब ये आपका रोज का कितना जबरदस्त ये लग रहा है रूटीन यार। है? रोज का नहीं है लेकिन कभी कभी आना होता है। कभी कभी मतलब जी। हफ्ते में 4 बार? जी, रोज ही हो गया। कितनी पुरानी डिश होगी फिर भी? ये नवाबों के दौर से चलती है। निहारी। बट क्या ये नवाबों की डिश थी? पहले तो सब नवाबियती थी यहाँ पे। पहले सब नवाब ही रहते थे यहाँ पे। ये हमारे कहाँ यहाँ खाने का बहुत शौक था लोगों को। बिल्कुल, लखनऊ में ना नहार एक्चुअली मीन्स आफ्टरनून। महमूदाबाद। ज़्यादातर जो हमारे खाने हैं ये मुग़ल और लखनऊ दोनों के मिले हुए थे। से? अच्छा, जब 1857 की अपराइजिंग हुई तो महमूदाबाद फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके। मगर हमारे जो पूर्वज थे, हमारे द्वाला राजा नवाब अली खान, वो मारे गए, उसमें शहीद हुए। ओके। उनके बेटे 8 साल के थे और उनकी माँ रीजेंट थी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी और वो तनहा थी, उनकी कोई अजीज़ नहीं था यहाँ।
तो उन्होंने लखनऊ और फैज़ाबाद शाही घरों ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उनको बुलाया तो उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब आए और हमारे यहाँ जो कबाब का सिलसिला शुरू हुआ वो उनके ज़रिए से शुरू हुआ। लखनऊ में भी वो कबाब मिलते हैं, उनका जिक्र बाद में कर लेंगे किसी वक्त। अच्छा, लखनऊ की बातों में सबसे ज्यादा जिक्र होता है यहाँ के कबाबों का, और जितने कबाब हैं उतनी ही कहानियां। अच्छा। स्टार्ट ऑफ माई जर्नी, फर्स्ट थिंग ऑन द लिस्ट काकोरी कबाब। अच्छा, मेरे लिए इट्स द किंग ऑफ कबाब्स। एंड काकोरी में काकोरी, खापूरी में गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। जी, सीख का जो है राजा है काकोरी। अच्छा, अरे तैयार कर दिया जी, बढ़िया। ये हमारा जो है पुराने ज़माने से चला आ रहा है, ये हमारा खुद का अपना बनाया हुआ मसाला है। मतलब इसकी अच्छा। रेसिपी मांगना मतलब जी जी जी, तो ही नहीं है, ना ही करें। हम किसी को देते नहीं हैं। कच्चा पपीता हो सकता है। हो सकता है, वही ये है, हमारे मुझे आते हैं। 500 साल से करीब ये हमारे यहाँ ये काम हो रहा है। कौन बनाता था? ओहो, हमारे पहले दादा बनाते थे, हाँ। फिर उनके पापा बनाते थे, फिर उनकी जो है दादी बनाती थी। और आपने किससे सीखा? हमने अपने दादा से सीखा। मैंने अपनी मामा से सीखा। ये देखें मसाले वसाले। हाँ, ये बनते हैं। जी, इससे जो है गुलाब जली खुशबू इसमें बस जाएगी। ओ, क्या तो ये घी नहीं डालते? नहीं, हो अभी- स्मोक अभी पकने से पहले। मैंने अब तक जो भी काकोरी बनाई है या जी, जी। देखी है, सीखी है, जी जी, उसके अंदर हमेशा घी डाला। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं पानी ये नहीं देते। नहीं, ये हमारी जो है ये उस टाइम यही चला रहा है हमारा। ये वो तो तो बहुत ही नहीं बड़ा स्पेशल है difference तो। तो ये जो काकोरी कबाब है, ये सिर्फ काकोरी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस है। जी, ये हर सही। जगह काकोरी के नाम से बिकता है, लेकिन वो लोग हो सकता है कभी काकोरी आए भी ना हो, लेकिन बेचते हैं काकोरी के नाम काकोरी के से। नाम। आई थिंक ये कहना ठीक होगा कि कबाबों में जो शहंशाह है जी जी वो काकोरी है। जी जी, काकोरी। किसी अच्छा। भी शेफ का अगर आपको टेस्ट लेना है, जी जी, तो काकोरी। तो अगर वो काकोरी ठीक से बना देगा, मतलब वो बहुत बड़ा कारीगर है। जी, जी। You know, वो कारीगर की पहचान वर्सेस अ शेफ। जी जी, काकोरी में अंतर ये है कि वो लोग ना ही इतना मिर्चल अच्छा लगा पाते हैं, ना ही इसमें इतनी गलावट दे पाते हैं। उनका कबाब आप चबा के खाना पड़ेगा। और हमारे हाँ, काकोरी ये में मुंह में खासियत ये है कि जाते-जाते मुंह में घुल रखिए जाए। गाय। क्या है, भूल गया, घुल हल्का जाए। तीखा है, जी। बट बहुत मजेदार है। ये जो है हमारे यहाँ सीख कबाब रोटी के साथ तबर्रुक में चलता है। अच्छा, जैसे मंदिरों में प्रसाद, गुरुद्वारों में लंगर, ऐसे ही काकोरी की दरगाह में होता है तबर्रुक। तबरुक, अच्छा, कबाब और रोटी। भूख लगा दी। तबर्रुक के अंतरिया बारे में बताइए। हिला दी। यहाँ ये देखिए, ये देखिए। उर्स अच्छा, ये होता देखिए। है, 3 ये दिन क्या 4 दिन बात ये है। बांटा जाता है। दिल खुश हो गया मेरा, तबर्रुक है सीरियसली। यहाँ का, अच्छा, बहुत बड़ी चीज है ये। अरे वाह, बहुत बड़ी चीज़। अच्छा, अरे वाह, रोटी अच्छा। अन्ना। मुझे क्या बना दिया। कौन सा ज्यादा पसंद है, कालोटी या काकोरी? क्या कहे, कबाब 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 का तो जवाब ही नहीं। कबाब का बड़े कोई जवाब बड़े नहीं। लोग आते हैं, खिलाते हैं कबाब, तो कहते हैं यही काकोरी कबाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुंह पे गया, जवाब नहीं। नहीं गया जवाब। मेरी भूख का भी जवाब नहीं। भजपिया के आंगन में, भजपिया के आंगन में। आगा खान साहब ने मुझे खास तौर पे इनवाइट किया है एक स्पेशल कबाब की रेसिपी बताने के लिए। आई एम बैक इन लखनऊ टू टेस्ट द घुटवा। अच्छा, कुटवा। दही ये क्या कर दिया आपने?
मुझे सीखना था, आपने तो पहले से बना दिया। घुटवा कबाब मतलब घोटना। कितनी देर घोटना पड़ता है? इसका जब तक इसमें पानी रहेगा तब तक घोटता रहेगा, जब और पानी नीचे जो dry हो पकता जाएगा रहेगा वो फिर। मिलता रहेगा। क्या ऐसा है कि घुटवा कबाब से काकोरी और गिलौटी कबाब निकले, या फिर ये था कि ये दो कबाब ऑलरेडी थे और क्योंकि मटेरियल था तो उससे घुटवा निकला? लखनऊ में घुटवा ही पहले निकला। अच्छा, लखनऊ में घुटवा ही पहले निकला। बहुत ही पुराना है ये, एक मजलिसी कबाब भी इसको बोलते हैं घुटवा को। रोटी में रख के तकसीम किया जाता था। अच्छा, ये भी जिससे हम काम करा रहे हैं वो 30 मिनट पहले हमसे ये कह चुका है ये पक गया है। कि पक गया है, मगर हमने उससे ये कहा ये अभी उसी तरह है जैसे तुमने चढ़ाया था आधे घंटे पहले। अरे उसका घोट नहीं, घुटना ही तो ये घोट देखिए, के कला है। करते जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो उसकी वो चीज़ को। मुझे भी टेस्ट करना है। जिस तरीके से आपने ऐसे किया वो ये देखने के लिए पहले तो कि ये बिल्कुल ये वाला पेस्ट की तरह ऐसा फैल रहा है कि नहीं फैल रहा, जी। फिर उसे टेस्ट कर टेस्ट करके सही पकड़ा। लाइक दिस, ये चीज। या अल्लाह, मुझे याद ही नहीं था। तो अगर मुझे इसकी रेसिपी चाहिए हो आप नहीं मना देगा तो करेंगे नहीं? नहीं, मटन है, रान का कीमा है, सही। फिर पोटली का मसाला। पोटली के मसाले की रेसिपी पोटली के मसाले में सारे मसाले होते हैं। ये बड़ा अच्छा आंसर दिया है। ये बड़ा मैंने आसान आपको कर दिया सही आपने। रेसिपी लिखाई है, आप समझ गए। आप तो बहुत बड़े शेफ ये है, सब चीजें भी इसमें मिसिंग लग रही है। मिसिंग लग रही है। ये सब बन गया है टोटल, समझ लिया। ये चीज यूं लिए यूं। अब हो गया, डन है, डन है। अच्छा, वो उंगली से काट रहे हैं तो मना कर दिया उसे, यूं करें। चलो भाई, रेसिपी रियल नोट डाउन। इम्पोर्टेंट रेसिपी घुटवा कबाब। शायद इसी घुटवा। कबाब से गलौटी और काकोरी भी आया। बेस्ट घुटवा पार्ट पहले ये है आया। कि यार मेरे दो उस्ताद रह चुके हैं लखनऊ के और उन्होंने आज तक घुटवा कबाब का जिक्र नहीं किया। अच्छा, रेसिपी है मेरे पास, I'll call them। वो देखो, वो देखो, वो देखो। जब घुटवा की बात होगी तो लखनऊ याद आएगा और कहीं से घुटवा का नाम नहीं आएगा। ये जो कबाब है गलौटी से मैं कंपेयर करूं, ऑन सिमिलर लाइंस है। जितना ये आप खा रहे हैं 100 ग्राम खा गए हैं करीब आप, 100 ग्राम खा गए। मगर नहीं, वो इतना खाएंगे आप तो पेट बस गए। अच्छा, हलवे की तरह है ना। क्या क्या हो रहा है दुनिया में यार, हम कहाँ हैं? कबाब की कहानी अधूरी है जब तक उसमें घुलने वाले मसालों को ना समझा जाए। मैं हूं शेफ अफजल के साथ लखनऊ के स्पाइस मार्केट रकाबगंज में। तो ये रकाबगंज कैसे नाम पड़ा सर? पुराने रजवाड़ों वहाँ पहले रकाबदार हुआ करते थे, जब से ये सब काम देखते थे। किसी ज़माने में वो रकाबदार यहाँ के रहने वाले थे, जब उनका इंतकाल हो गया तो उन्हीं के नाम से इसका नाम जो है छोड़ा गया। पोटली मसाला है, ये एक वर्सेटाइल मसाला है। एक तरफ कबाब में भी जाता है, दूसरी तरफ निहारी में भी जाता है। तो पोटली का मसाला लज्जत ताम अलग 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 है। क्या डिफरेंस है? लज्जत ताम में कम मसाले, पोटली? पोटली में ज़्यादा मसाले हैं। ये ओरिजिनल बालसर है। ये खस एक पेड़ होता है, समझ लीजिए, ये नीचे जड़ होती है ज़मीन के अंदर से निकाली। ये मालाबार और केरला से आती है, ये नेपाल से, और ये दोनों जाते हैं गिलौटी में जो लखनऊ से। जी जी। अच्छा, ये कहाँ से? ये चाइना वियतनाम से आती है। ये कहाँ से आती है कबाब चिली? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से। जरा कुछ इंडोनेशिया जरा कुछ हकीम लोग इस्तेमाल करते हैं, दुसांदा बनाते हैं खार और खांसी के लिए। पुराने जो बावर्ची थे, जो ये मसालों में पोटली के मसाले और जैसे ताम वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बनती थी, तो उसमें जब ये चीज़ें डालती थी तो सारी चीज़ें सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती थी। ये नवाबों के दौर के नुस्खे हैं, तो ये सब चीज़ें डलवाते थे। आम लोग तो नहीं डालते थे। अच्छा। मालूमात ही नहीं महंगे है कि हम ये डाल देंगे तो महंगे इसमें कैसे क्या होगा। आपको पता ही नहीं है, सही कह रहे हो। इस शहर ने जो एक तरह से आपस में मेल मिलाप की, मोहब्बत की जो मुहिम जारी की, या जो बुनियाद है इस शहर की, शेर और शायरी में एक नफासत को जोड़ देना। नफासत मतलब? बिल्कुल। मतलब एक
तरीका, बहुत सॉफ्ट एंड लवली। बातों बातों में आप काफी इन- मिल गए। साफ साफ सुथरा, नफासत। हकीम शमसुद्दीन हाँ। बहुत नामी हकीम हुए। हाँ। एक बार का वाक़या है, ये 20वीं सदी की शुरुआत का, जब वो बड़ी कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा भाई हकीम साहब से ज़्यादा पॉपुलर शायद ही कोई हो। अरे वाह। तो कहा ठीक है, हकीम साहब खड़े हो गए। चौक में तब तमाम तवाइफें थी, एक से एक हसीन तरीन और दिल फरेब। उनके मुकाबले में दिलरुबा जान को खड़ा कर दिया गया। सब ने कहा आप चिंता न करिए, हम एक स्लोगन देंगे, वो कामयाब होगा। दिल तो दीजिए दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। और फिर नतीजा ये हुआ कि हकीम साहब जीत गए, दिलरुबा जान हार गए। उनके घर अरे वाह आसपास यार। थे, तो उन्होंने सोचा जाके बजान हार गई। हकीम को, बुढ़े को मुबारकबाद तो दे ही दें। बुड्ढे को। पालकी से उतरी और बस वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हकीम साहब बड़ी खुशी हुई, आप क्या जीत गए? चुनाव जीत गए, लेकिन इस फैसले से एक बात जाहिर हो गई, यहाँ पे मरीजों की गिनती लातादाद है, यानी बहुत ज़्यादा है, और मर्दों की बहुत कम है। अच्छा, ये कहने के बाद उन्होंने पालकी वालों से कहा, Revenge on a different level. और वो क्योंकि फारूरा देख के इलाज करते थे, तमाम फ्लास्क में, जार में, गिलासों में पेशाब रखी होती थी, तो उन्होंने कहा उठाओ डोली महरा और हिलाओ कारूरा, आई एम गोइंग, आप अपना काम कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर से चली गई ये बात, है ना? मैं जा रहा हूँ, अपना काम करें। लखनवी तहजीब में फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस की अपनी जगह है। आई एम गोइंग टू मीट अच्छा। नूरजहां who has a lot to share about these फ्रांसीसी अवधी ताल्लुकात। 18th सेंचुरी में जी। अवधी फ्रांसीसी ताल्लुकात बहुत बढ़ गए थे। सो दिस इज़ बाउंड टू हैव कल्चरल implications as well. Sure. And I think cooking is part of that. कल्चर का पार्ट है। कितने साल पुरानी? ये 100 साल पुरानी है। टाइटल है फ्रेंच कुकरी नंबर 1, लुकमा लजीज बराए फ़रंग। लुकमा इज़ अ माउथफुल, हाँ। लजीज इज़ डिलिशियस, एंड फ़रंग मीन्स दैट Friendly. समथिंग विच हैज़ कम फ्रॉम फॉरेन लैंड्स। सैयद अहमद है इनका नाम। सैयद अहमद जी ने ये किताब फ्रेंच जी क्यूजीन के ऊपर लिखी जी थी जी उर्दू में। जी। क्या ये हो सकता है कि ये जो टेक्निक्स ऑफ फ्रेंच फूड है, इसको उठाकर धीरे धीरे द जनरेशन हु हैव रेड दीज बुक्स अवधी खाने के अंदर इस्तेमाल किया हो? चिकन लिवर पाते हैं या फिर मीट का कोई पाते हैं, उसी का अगर मिक्सर एज अ शेफ हु इज सो एंटरप्राइजिंग विल पुट डाउन पेन डाउन सच अ बुक, ऐसा नहीं हो सकता वो थोड़ा सा उसको लेकर कहे कि चलिए पका के देखते हैं? अरे वाह, ऐसा हो रहा है। ये तो मुंह में घुल रहा है। एंड दिस कुड वेल बी द किक स्टार्ट ऑफ दैट गिलावट के कबाब। आई थिंक देयर लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। जितने भी गरम मसाले होते हैं, मलमल की पोटली में बांध के गोश्त के साथ छोड़ देते हैं, छोड़ देते चढ़ा दिए जाते हैं। बुकेगा। बुकेगा नहीं, एंड दैट्स हाउ द फ्लेवर्स सीप इनटू द स्टॉक। ओके। बड़ी मेहनत से बनते हैं। खैर तो 100 साल है, ये 100 साल से ज़्यादा पुराना है। शेलोनी फाइन बोन चाइना फ्रॉम इंग्लैंड। 100 साल से भी पुरानी है। कप। अच्छा। प्रॉपर फ्रेंच सूप। अच्छा, यहाँ ये पहले आए थे। लखनऊ कबाबों का शहर है और रात को पूरा का पूरा शहर जोश में आ जाता है कबाबों को लेकर। जोश। मेरा दोस्त है मेलविन लुइस, बहुत ही बढ़िया कोरियोग्राफर है। उसे बुलाया कि भाई मैं लखनऊ में हूँ, तू भी आ जा, कबाब खिलाऊंगा बढ़िया। Like I'm very excited to be here and I'm looking forward to this place now. Plan क्या है? दिस इज रियल लखनऊ। सब अमेजिंग कबाब। ये तो सिर्फ एक स्ट्रीट है, ऐसी बहुत सारी है एंड रात तो भी जवान है। एक गलौटी पराठे के साथ और हाफ तंदूरी चिकन। हाफ तंदूरी चिकन। What was your mental picture about Lucknow and kebab? City of kebab, city of nawab. सिटी ऑफ सिटी ऑफ कबाब, सिटी ऑफ कबाब। मैं भी इतनी देर से यही सोच रही थी। ये क्या बना रहे हैं?
चपली कबाब चपली कबाब। तो यहाँ पे चपली लोग कबाब, जैसे यहाँ पे गलौटी इधर से खाई, पान उधर से खाया, लस्सी उधर से पी, रबड़ी उधर से खाई। तो अभी हम जा रहे हैं अमीनाबाद की तरफ। वहाँ पर है टुंडे कबाबी। टुंडे का मतलब समझते हैं ना? टुंडा। Tunda means like lula. मैन विद वन आर्म। तो एक हाथ से बनाते थे किसी ज़माने में और बहुत पॉपुलर है। अच्छा, यहाँ पर जो भी आउटलेट है वहाँ पर जा रहे हैं। उस कबाब की खासियत ये है कि गिलावट का कबाब है और उसको खाने के लिए आपको लिटरली दांतों की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो किसी ज़माने में एक बंदा बनाता था, तो इस वजह से उसका नाम ये पड़ गया। टुंडे कबाब। वेलकम टू लखनऊ टुंडे कबाबी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। क्या बात है। और कैसे करते हैं? टाइप भी बने हुए। You take this smear, break it and eat. यार गरम गरम। Actually ये आता है भुटिया कबाब से। It's like the lost kebab. मैंने कभी लखनऊ नहीं देखा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। The food is incredibly amazing. I have another brilliant surprise for you. Open this. Okay. Wow. Raja Mohammad Amir Mohammad Khan of the royal family of Mahmudabad requests the pleasure of the company of Melvin Lewis at lunch followed by drinks and chats at Mahmudabad Kila. ये तो बहुत ही बढ़िया सरप्राइज दे दिया यार आपने। उन्होंने इनवाइट किया है। किले में आएंगे अब। कबाबों की कहानी में कुछ पन्ने अभी बाकी हैं। Wow. Now, wow to that. टुंडा कबाब तो महमूदाबाद किला। महमूदाबाद के इस किले में कुछ इतिहास और छुपा है। I'm sure there would be some fascinating stories and some very special kebabs at the royal table. लखनऊ कभी नहीं देखा, तो लखनऊ में हमने कबाब खाए एक साथ। इन्होंने लखनऊ के कबाब टेस्ट किए हैं और अब मैं इनको महमूदाबाद के कबाब टेस्ट कराने के लिए लाया हूँ आपके पास। सबसे बड़ी चीज़ कबाब नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ मुलाकात खुलूस दिल से, यानी सिंसेरिटी से मिलना। कि हज़रत इब्राहीम फादर ऑफ द नेशन एज ही वाज कॉल्ड, वो अपने दरवाजे पर शाम को खड़े थे और इस इंतज़ार में कोई मेहमान आ जाए, बिल्कुल अनजान आदमी अच्छा नहीं आता था उस दिन, बहुत बुरा था। तो उसके जज्बे के तहत में हमारे यहाँ भी वही चीज़ ये सिखाया जाता था। ये मैं आपको एक बात बताऊंगी, नवाजी जो है कोई हो वो बहुत, ये बात हमें भी बताई गई है। हमारे यहाँ देखिए कबाब जो है बहुत सी किस्में होती हैं, मगर दो कैटेगरीज होती हैं। ओके। एक कबाब होता है, उसके कई एक किस्में होती हैं, और एक होता है कुफ्ता। कबाब जो है अरबी तकब्बबा उसकी रूट है, मुकब्बब इज दैट व्हिच इज agglomerated, okay, brought together, okay, various things। और कोफ्ता यानी कि मीट बॉल्स। मैंने आज तक कबाब के अंदर अंडा नहीं। नरगिसी कोफ्ते। ये अफजाल साहब ये बताइए ये इसका नाम क्या है इस कबाब का? नरगिसी कोफ्ता। नरगिसी कोफ्ता। You must have heard नरगिसी नेवर। नरगिस का नाम जानते हैं? हाँ जी। फिल्म एक्ट्रेस। अच्छा जो एक सेकंड नरगिस जो है वो फूल होता है, नार्सिसस। सही है, नार्सिसस सही। फारसी में खूबसूरत आंखों की मिसाल अंडा रखा जाता है नरगिस के फूल से दी जाती है। यहाँ से क्योंकि लुक वाइज होते हैं। जब इंग्लैंड गई, मसाले जाते जाते गायब हो गए और बचा उसे उन्होंने स्कॉच एग्स। Scotch eggs. It's a classic recipe, Scotch eggs. नरगिसी कोफ्ते। ये तो शुरू में बहुत मशहूर है, लोरी बहुत लोग देते हैं, आजा नी निंदिया तो आ क्यों न जा, और मियाँ की आंखों में घुल मिल जा भैया। मगर इसके आगे हमारे यहाँ एक और जोड़ते थे कि पिस्ते बादाम की रोटी पकाऊं और तीतर के होंगे कबाब, और शकरी को शीरी कुएं का हो शकरी पानी,
और उसमें मिलाऊं गुलाब। अरे वाह, गुलाब। ब्यूटीफुल। लखनऊ इज ऑल अबाउट पोइट्री, एलिगेंस एंड सो मच ऑफ हिस्ट्री। मैंने यहाँ जब जब कोई कबाब टेस्ट किया तो ऐसा लगा कि आई एम रीलिविंग द रॉयल हिस्ट्री, एंड दैट लिटिल पीस ऑफ हिस्ट्री हैज थैंकफुली रीच्ड द स्ट्रीट्स एंड होम्स ऑफ क्या लखनऊ बात टुडे। है। द कबाब एक्सप्लोरेशन कमाल हैज के। ट्रूली बीन अ वंडरफुल जर्नी। वाकई शाही बेस्ट जगह ये जंगली मांस खाने के लिए कहाँ पे जाएंगे? आप सामोद में तो सामोद में आइए। सामोद में। Done. कमाल कर दिया यार। ओके, एक शाही वीडियो, मतलब मैं घर जाके घंटों बात करने वाली हूँ। अच्छा, घंटों मामा की क्लास लेने वाली हूँ कि आपने इतना सब कुछ देखा और मैं आपको बचपन से कह रही हूँ मुझे लखनऊ लेके चलो 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 चलो, तो मुझे नहीं लेके गए। मतलब इतना कुछ है वहाँ, इतना कुछ है यार। पोइट्री। अच्छा आपने देखा, मैं बार बार यही सोच रही थी, वो बार बार ये कह रही कबाब कबाब कबाब। सबसे बड़ी चीज कबाब नहीं है, सबसे बड़ी चीज तो खुलूस से है, मुलाकात है, मेहमान प्यार नवाजी है, सिंसियरिटी है। बहुत बड़ी मतलब बात, बहुत बड़ी। अच्छा, सबसे पहले तो हम वीडियोग्राफी पे और पिक्चराइजेशन पे आते हैं। क्या क्या shots है, खूबसूरत व्लॉग कहूँ, विजिट कहूँ, डॉक्यूमेंट्री कहूँ, बहुत ही कमाल का बनाया। बिल्कुल कमाल कर। और इन 25 मिनट के अंदर उन्होंने हमें पूरे लखनऊ की कितनी डिटेल दी, कितनी बातें बताई, कितनी जगह सैर करवाई। मैं ये सोच रही हूँ 25 मिनट की वीडियो में 25 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हो कि मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ हो, मैंने कुछ और सोचा हो। मैं यकीन करें, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैंने अपने बारे में भी 25 सेकंड के लिए नहीं सोचा हो कि मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं खो गई बिल्कुल, यानी सीरियसली मैं खो गई। मुझे ऐसा लगा मैं वहाँ हूँ, मैं विजिट कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की कि ये जो डिटेल के लिए यहाँ आए थे, तो इनकी इतनी रिसर्च थी, तो ये ओरिजिनल बंदों के पास गए जिन्हें उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता था। और जो आपने वो गरम मसाले देखे, चीज़ें देखी कि इसमें ये डलेगा, उसमें वो पोटली के बारे में बता रहे थे, वो आज भी हम पुलाव वगैरह में यूज़ करते हैं वो पोटली, तो ठीक है। दूसरा ये आपने देखा, एक देखा जो आपने बोला तौहीन होगी मांगना, अपनी रेसिपी नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा हमारे पुरखों से, हमारे मतलब दादा परदादा दे कर गए हमें, ठीक है, तो हम ये रिवील नहीं कर सकते, आपको नहीं बता सकते। अच्छा, दूसरे जो अंकल थे उन्होंने बता दी, उन्होंने तो वर्ड टू वर्ड लिखवा भी दी, लेकिन जब वो ज़्यादा खाने लगे तो उन्होंने उनको रोका कि अपने पेट का ख्याल रखें, अपना समझ के खाएं। और उन्होंने ये कहा कि ये आप इतना खा चुके हो, दूसरे कबाब इतना नहीं खा सकते आप, यानी कि आप इतना खा चुके हो क्योंकि ये लाइट है। अच्छा, वो घोटा लगाने वाले और ये चीज़ें, मतलब आपको ये चीज़ें पता थी कि इस तरह बनता है, ये इस तरह? वो वाला बहुत डिफरेंट है, वो मैंने आज तक नहीं ट्राई किया। देख के अंदर जो बन रहा है, हाँ, देख के अंदर जो बन रहा था, जिसको वो कह रहे थे कि अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी डन नहीं हुआ, जो ऐसे करके उन्होंने टेस्ट करा। मतलब वो अच्छा, ये पुरानी परंपरा समझ लो, एक तरीका समझ लो कि इस तरह। अच्छा, वो ऐसे कर रहे हैं तो वो कह रहे नहीं ऐसे ही, ऐसे हाँ, करके हाँ, और फिर ऐसे। अच्छा, वो इज्जत से उंगली से कर रहे थे तो नहीं, बेइज्जती तो नहीं है वो, नहीं, वो थोड़ा सा डिसेंट तरीके से समझो कर रहे थे, लेकिन ये तरीकाकार है, स्टाइल। मतलब वो ये कह रहे थे कि एक हमारे ही टाइप से। अच्छा, उससे फिर वो जो बहरा होता है ना, उसको भी चेक करना है उन्होंने। अच्छा, हाँ, वो कह रहे थे कि जब भी आप यूं करते हो तो उसके बाद उसकी जो थिकनेस है, पहले तो आप वो देख रहे हो, फिर उसके बाद चख रहे हैं वो। अच्छा, उसके अंदर से जो तीरा भी पानी जब टोटली ड्राई हो जाएगा, उसके बाद जो तीरा उतर आएगा, वही चीज़, वो चीज़ इससे पता चल रही थी उन्हें, इससे पता चल रही, जिक्र किया था उन्होंने। अच्छा, सबसे रोमांचक बात, मरीज ज़्यादा है, मर्द कम है। वो तो एक अलग ही सब्जेक्ट है कि वोट दो हकीम साहब को, दिल दो हकीम साहब, यू आर नॉट स्लो। वोट दो हकीम साहब को, दिल लो बाबू। अच्छा, वो स्लोगन काम कर गया। अच्छा, लोगों के जहन में खटक, अच्छा, स्लोगन बनाने वालों को पहले ही कॉन्फिडेंस था कि ये जाएगा, लोगों को लगेगा कि अच्छा वो दिल देने के लिए है, वोट देने के लिए हकीम साहब है। अच्छा, हकीम साहब लिफ्ट नहीं करा रहे। क्या बात है यार। अच्छा, इज्जत का टुकड़ा लेके निकलो यहाँ से। अच्छा, वैसे एक बात है कि हम इस थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में, इस वीडियो में हम बाकायदा सैर करके आए हैं, बाकायदा हम घूम के आए हैं। यकीन करें कि कोई मुझसे कहे मेरी किडनी ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरे गुर्दे, मेरे फेफड़े, कुछ भी गिरवी रख लो, मुझे लखनऊ पहुंचा दो प्लीज, है ना। खुश नसीब लोग हैं। मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा
पर निकले, या मेरे अंदर से कुछ मिसाइल कुछ ऐसा निकल जाए, रॉकेट निकले और मैं उड़ के पहुंच जाऊं। अच्छा, एक चीज़ और कि सबसे पहले जो वो एक कुलचे की दुकान पे गए थे, वो एक अंकल से पूछ रहे थे, तो उसको बता रहे थे में 4 दिन आ जाता है। आप उस कुलचे का कलर, आप उस कुलचे की मतलब कि थिकनेस, मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था लुक वाइज कुछ चीज़ें होती है। मैं कभी कभी दाल बना देती हूँ तो मेरे घर वाले बस ऐसे खोल कर देखते हैं, अच्छा दाल बनी, ठीक है मैं अंडा ले आता हूँ भाई, मैं अंडा ले आता हूँ। अच्छा पापा मेरे लिए काम करना, बाहर से नहीं आ रही मामा आज मुझे रात में भूख नहीं लगी, कुछ नहीं है। अच्छा सारी चीज़ जो डिपेंड करती है ना कि वो कहते नहीं लुक, अगर चेहरे से आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे चेहरा किसी चीज़ का अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है उसके काम भी अच्छे हो लेकिन आप बहुत कुछ जज कर पाते हो बिल्कुल उसको देख कर। अच्छा लास्ट वाले जो अंडे वाले थे, नरगिसी कबाब, कोफ्ते, आपको पता है, अच्छा मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। अभी हमने वीडियो देख ली, मैं यकीन करें 2 दिन या 3 दिन हो गए मामा को बोलते हुए कि आपने मुझे कहा था कि आप मुझे नरगिसी कोफ्ते खिलाने वाली, तो आप कब खिलाने वाली। मैं डेली उनके ऊपर बज रही हूँ, बिल्कुल अलार्म की तरह डेली बोलती हूँ मुझे आज दोपहर में चाहिए, रात में चाहिए, चलिए दोपहर में नहीं बनी तो रात में चाहिए। अच्छा आज जाके मैं फटने वाली हूँ बिल्कुल अब तो फट गई, अब मैं फटने वाली हूँ। मेरी रूह ने जवाब दे दिया, मतलब मेरी रूह को खुशी कर लेगी अगर मुझे आज नरगिसी कोफ्ते नहीं मिले। अच्छा इन कबाबों को देख के, इन चीज़ों को देख के यकीन करें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम तो कुछ भी नहीं खा रहे, जिस तरह के उनमें मसाले डल रहे हैं। अच्छा ये एक तरह से ये खाने को फील करते हैं ये लोग। इंडोनेशिया से कुछ आ रहा है, मतलब इतना प्योर। हम तो मतलब जो जानवरों के खाने होते हैं हम वो खा रहे हैं। मैं इनके मुकाबले में तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा था कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई नवाबों से। अच्छा हर कबाब की एक अलग हिस्ट्री है, ये भी कह रहे थे वो। किसी का कुछ एक्सपीरियंस है, किसी का कुछ एक्सपीरियंस है, किसी का कुछ। अच्छा जर्मन वाली बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, जो जर्मन का कल्चर यहाँ पे अडॉप्ट हुआ और जर्मन यहाँ से वहाँ, वो बड़ा मतलब है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बनाने वाले ने वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनाई। अच्छा मैंने ये देखा अच्छा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली बात मैं आपको कही थी, कंटिन्यू करूँगी कि हमारे प्रॉफिट थे, तो उनका ये था मानना कि वो हमेशा कोशिश किया करते थे कि वो जब भी खाना खाएं, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि गेट के ऊपर वेट करते थे कि कोई ऐसा अनजान इंसान जो भूखा प्यासा हो तो उसको वो घर में बुला ले और बुलाकर मतलब उनके साथ खाना खाएं। उसकी वजह ये थी कि जो खाना आप किसी मेहमान के साथ खाते हो या किसी के साथ खाते हो बैठ के मेहमान नवाजी में, तो वो काउंट नहीं होता। सही, उसके बारे में आपसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। तो वो कोशिश किया करते थे कि मेरे खाने का जाहिर सी बात है हिसाब ना हो आखिरत में, तो मैं किसी ना किसी मेहमान के साथ खाना खाऊं। और जिस दिन कोई मेहमान नहीं मिलता तो उस दिन वो उदास हो जाया करते थे कि आज कोई इंसान नहीं आया। बहुत बड़ी बात है। और इनके बारे में एक और वाक़या सुना था कि एक मरतबा कोई शख्स आए थे तो उनके साथ उन्होंने खाना शुरू किया था, या किसी को खाना दिया था तो उन्होंने खाना शुरू किया, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा, नहीं वो लेकर आए उसको, वो काफ़ी दूर से लेकर आए, तो उन्होंने कहा भूखे हो, तो उन्होंने कहा हाँ, तो स्ट्रेंजर थे वो नहीं जानते, तो उन्होंने कहा चलो आज का खाना मेरी तरफ। तो वो काफ़ी वक्तों से भूखे थे, तो उन्होंने कहा चलो जब खाना लगा तो उन्होंने स्टार्ट से पहले कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ें, तो वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा उन्होंने, वो काफिर थे, तो उन्होंने कहा मैं बिस्मिल्लाह तो नहीं, तो वो गजबनाक हो गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा आप अल्लाह के नाम पे, आप अल्लाह का नाम नहीं ले रहे हो, आप अल्लाह का नाम लो जिसने आपको रिज़्क दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लेता, जब मेरे आबा अजदाद नहीं लेते तो मैं मानता ही नहीं। हाँ वो चले गए गुस्से में उठकर, उन्होंने कहा खिलाना है तो ऐसे ही खिलाओ, मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। तो वो गुस्से में आ गए, तो उन्होंने वो चले गए उठ के। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि उनके ऊपर मतलब उन्हें मतलब अल्लाह की तरफ से वही आई, या इस तरीके से कहते हैं कि उनको अल्लाह पाक ने कहा कि मैं इतने सालों से, वो कितने साल का था, 70-80 साल का था शायद, तो उन्होंने कहा 70-80 सालों से मैं खिला रहा हूँ, वो मेरा नाम नहीं ले रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब तुम इस तरीके से कौन होते हो, तो मैं एक टाइम भी नहीं उसे खिला सके। तो फिर उनको बहुत पशेमानी हुई, फिर वो गए, फिर उनको ढूंढ कर लाए, उनको इज्जत से बिठाया और खिलाया। मतलब इस बात का ये मतलब है कि सबसे पहले कोई मज़हब, कोई किस खुदा को मानते हैं, कोई किसको मानते हैं, तो वो मायने नहीं रखता, मायने रखते हैं इंसानियत। और ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ज़बरदस्ती नहीं हो, कि आप ज़बरदस्ती कहो कि नहीं जी आप अल्लाह का नाम लो, नहीं, या आप कोई और कहे कि आप इनको मानो उनको मानो, नहीं, आप फ्री हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। बिल्कुल ऐसा ही है। एक शख्स ने मज़हब के हवाले से बात हो रही थी, तो एक शख्स ने कहा था कि इबादत मतलब जैसे कोई नमाज़ पढ़ते हैं या कोई पूजा करते हैं, तो इबादत क्या है, मतलब क्या है? तो अल्लाह को मानना। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं एक लफ्ज़ में आपको बताता हूँ कि इबादत का मतलब क्या है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ इबादत का मतलब शुक्रिया है। शुक्रिया मतलब उसके अंदर सब कुछ आ जाता है कि आप जो इबादत करते हो ना, उसका बस
बस इसके that's it, अलावा कुछ भी आप किस तरह से इबादत कर रहे हो, किस तरह से नहीं कर रहे हो, वो कोई चीज़ काउंट नहीं करती। उस शख्स का कहना है कि इबादत का मकसद कि आप अल्लाह जो आपको आपका भगवान दे रहा है, जो आपको आपका अल्लाह दे रहा है, आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो। अच्छा, मैंने वीडियो में एक चीज़ देखी जो जिसमें हम बात करना मिस कर गए थे, मेल मिलाप आपने देखा, वो किस तरीके से इनवाइट कर रहे हैं और उनको मतलब खुलूस के साथ उनसे मिल रहे हैं, जबकि उनका नाम कुणाल समथिंग था। हाँ। तो आई थिंक वो हिंदू होंगे। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा है कि इंडिया में हमारे यहाँ बहुत फिरके, बहुत ये बहुत वो, लेकिन इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स बड़े एक होकर रहते हैं। बिल्कुल, कोई तजाद नहीं है, कोई ये नहीं कि जी ये तो मुस्लिम है तो इससे कटो, इससे बात ना करो। वो कितना घुल मिल कर बात कर रहे थे। मैं लास्ट वीडियो को वाइंड अप करूँगा। मैं सिर्फ लास्ट में इतना कहूँगा कि इंडियन क्या है पता है, इंडियन एक कौम है। सबसे मेन इनकी कामयाबी की, इनकी आज आगे बढ़ने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ वो इंडियन है। वो मुसलमान भी नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है, वो साउथ इंडियन नहीं है, वो हैदराबादी नहीं है, वो सब एक इंडियन है। उसके बाद वो जो हैं जो सो हैं, लेकिन वो सब इंडियन है। तो एक बहुत ही खूबसूरत लखनऊ की वीडियो, जिसने मुझे ये मतलब हमें जिसने आपको ये मैं ये कहने वाला था, आपने मुझे याद दिला दिया। जिसने भी ये सजेस्ट किए हैं वो उन्होंने इनकी नेचर को देखते हुए मुझे 100% लगा। सिटी ऑफ नवाब, द सिटी ऑफ कबाब। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत थोड़ा खर्चा करवा दिया आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।